हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। गाइस तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया था, जो कल का वीडियो था उसमें मैं क्या किया था, जो कोरिया ज़िला था उसके बारे में मैंने बताया था। जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में हमने कोरिया ज़िले के जो बारे में है उसको मैंने कल बताया था, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता चुका है कि इस जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं इसमें क्या करेंगे, जो हम पूरे हर ज़िले के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमने कल का देख चुका है, कल के उस वीडियो में क्या था, हमने कोरिया ज़िला को स्टार्ट किया था कोरिया ज़िले से। तो आज जो है वो हम दूसरा ज़िला किसको ले रहे हैं, हम लेंगे दूसरा ज़िला, ये सूरजपुर ज़िला। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ मैप में, ये क्या है हमारा सूरजपुर ज़िला है ये वाला। तो चलिए देखते हैं हमारा सूरजपुर ज़िला को। तो ये कौन सा ज़िला है हमारा, सूरजपुर ज़िला। तो चलिए देखते हैं हमारा सूरजपुर ज़िला को। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किस पैटर्न से मैं बताऊंगा, जो 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 टॉपिक मैंने बताया था उस टॉपिक से मैंने हर वीडियो को बनाना है। और जो आज का वीडियो है उसमें भी मैंने वैसी ही पैटर्न से बताया है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम देखते थे प्रशासन इस ज़िले में, ठीक है। तो इस ज़िला को जो है वो प्रशासन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है, हमारा प्रशासन है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रशासन से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। वो जो ये जो है, जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं ना, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ज़िला है कौन कौन से और ज़िले से जो बॉर्डर है वो सीमा बनाती है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये ज़िला है वो कहाँ पे एकदम एग्जैक्ट है उसको, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये जो पश्चिमी भाग है इधर, ये क्या है, कोरिया ज़िले से बनाता है, ठीक है। और जो मतलब सीमा जो बनाता है वो कोरिया ज़िले से बनाता है। जो दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर, तो वो क्या है, कोरबा ज़िला है, ठीक है। और जो आप लोग पूर्व की ओर देख सकते हैं कौन कौन सा ज़िला पूर्व की ओर है सरगुजा जिला और बलरामपुर जिला, ठीक है। और जो उत्तर की ओर है वो क्या है, एमपी है, एमपी राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो सीमा पर जो जो राज्य या जिला है वो स्थित है, उसको मैंने बता दिया। तो एक और पॉइंट उसको भी मैं बता देता हूँ, जो मैंने कल का वीडियो था उसमें भी बताया था, जो NH-43 है, नेशनल हाईवे NH-43, इसको हमने कल के वीडियो में भी देखा है। जो कोरिया जिला मैंने बताया है ना, उसमें भी क्या है, NH-43 आया हुआ है। तो उसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो NH-43 है वो कहाँ से आया है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या है, हमारा कोरिया जिला, हमने कल के वीडियो में देख चुका है इसको। तो मैं बताया था कल के वीडियो में ही कि ये जो मध्य प्रदेश से NH-43 आता है और मनेंद्रगढ़ होते हुए बैकुंठपुर से ये क्या होता है, सूरजपुर ज़िले में चले जाता है। मैंने कल के ही वीडियो में इसको बता चुका है, कल के वीडियो में। तो चलिए हम अब आ जाते हैं हमारे फिर से, ये हमारा जो है वो सूरजपुर ज़िले में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सूरजपुर ज़िले में। तो वो जो NH-43 हमने देखा था वो क्या है, यहाँ से अब वो क्या, जो कोरिया ज़िला है वहाँ से आया था हमारे सूरजपुर ज़िले में। तो ये क्या है, हमारा कोरिया ज़िला इधर का है। तो ये क्या है, हमारा सूरजपुर ज़िले में आ गया। तो सूरजपुर ज़िले से आया, तो ये सूरजपुर से होते हुए क्या कहाँ चला गया है, सरगुजा ज़िले में चला गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको मैंने बता दिया। तो अब चलिए जो एक्चुअल पॉइंट है उसमें आ जाते हैं, मेन पॉइंट पे हम जो जानना है जिसको हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रशासन, ठीक है। तो प्रशासन में हम देखते हैं, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं आप लोग, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो तहसील क्या है हमारे, कितने हैं यहाँ पे, 7 तहसील है, ठीक है। और ब्लॉक्स कितने हैं, 6 हैं। और क्या है, जिला मुख्यालय ये क्या है हमारा, सूरजपुर है, ठीक है। मतलब इस जो हमारा ये जिला है, ठीक है, उसमें जिला मुख्यालय एक होगा, वो क्या है हमारा, सूरजपुर जिला, ठीक है, ठीक है, सूरजपुर है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको मैप में, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। और जो ये तहसील है वो कौन कौन से 7 तहसील हैं उसको भी देख लेते हैं, और जो ब्लॉक है उसको भी यहाँ पे जो मैप है उसमें हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम मैप से पता करते हैं, तो देख लेते हैं। ये क्या है, ओड़गी है, ठीक है। ये ओड़गी आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये क्या लिखा है, ओड़गी लिखा है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें ओड़गी करके लिखना, ओड़गी है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो जिसमें B और T लिखा है मतलब समझिएगा कि ये ब्लॉक भी है और तहसील भी है, ठीक है। तो ये ब्लॉक और तहसील क्या है, ओड़गी भी क्या है, ब्लॉक और तहसील है। उसके बाद हम आ जाते हैं भैया थान। ये भैया थान क्या है, ये भी क्या है, ब्लॉक और तहसील दोनों है, ठीक है। और ये सूरजपुर क्या है, ब्लॉक है और तहसील ये भी दोनों है, ठीक है। और जो ये रामानुज नगर है ये क्या है, ब्लॉक और तहसील ये भी दोनों है, ठीक है। और जो प्रेम नगर है आप लोग देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा,
ब्लॉक और तहसील दोनों है, ठीक है। और ये जो प्रतापपुर है, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा ब्लॉक और तहसील दोनों है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा लटोरी, ठीक है। ये क्या है लटोरी, क्या है हमारा तहसील बस है, ठीक है। ये सिर्फ तहसील है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कितने तहसील हो गए और ब्लॉक हो गए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 7 तहसील हो गए हैं, ठीक है। तो 7 हमारा क्या है तहसील हो गए। और ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 हमारा। तो 6 ब्लॉक हो गए और 7 क्या है हमारे तहसील। ये तहसील और ब्लॉक को हमने देख लिया। तो चलिए अब मैंने बोला था ये जिला मुख्यालय भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जिला मुख्यालय कहाँ पे एक्चुअली में उसको देखते हैं। ये रहा सूरजपुर जिला है और इसमें क्या है सूरजपुर, ये वाला हमारा क्या है जिला मुख्यालय है, ये जो सूरजपुर है, ठीक है। यहाँ का जिला मुख्यालय सूरजपुर है, ठीक है। तो चलिए हो गया ये हमारा प्रशासन कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे अब सेक्शन इतिहास में, मतलब इतिहास सेक्शन में आ जाते हैं। तो चलिए अभी इतिहास को देख लेते हैं। ये जो हमारा सूरजपुर ज़िला है ये कब गठन हुआ था, ठीक है। मतलब कौन से ज़िले से भी अलग होकर बना था और कब ये गठन हुआ था, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये गठन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतिहास में कि ये क्या है गठन कब हुआ था हमारा 2012 में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो मातृ जिले है इसका क्या है सरगुजा है। मतलब कि ये जो हम राज्य हमारा बना है सूरजपुर ज़िला जो बना है वो क्या है हमारा सरगुजा ज़िले से अलग होकर क्या है ये बना हुआ है हमारा सूरजपुर ज़िला, ठीक है। तो जो मातृ जिला होगा वो क्या होगा सरगुजा ज़िला, ठीक है। जो इसका मातृ जिला है सूरजपुर ज़िले का वो क्या है हमारा सरगुजा है, ठीक है। आप देख लेते हैं एक इसमें एक पुरातात्विक स्थल भी है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है वो सीता लेखनी है, ठीक है। जो ये सीता लेखनी है ये क्या है, जब राम जी और जो सीता माता थी वो जब छत्तीसगढ़ आए थे वनवास के दौरान, तो यहाँ पे क्या इन लोग किए थे, जो सीता माता थी वो छत्तीसगढ़ में क्या किए थे, यहाँ पे ये जो सीता लेखनी जगह है वहाँ पे क्या किए थे इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा था। तो इस वजह से यहाँ का जो नाम है उसको क्या रख दिया गया सीता लेखनी ऐसे करके रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या जो सीता जी थे वो क्या किए थे यहाँ पे पढ़ना और लिखना सीखे थे, ठीक है। और ये कहाँ पे है जो ओड़गी के उत्तर में है, ठीक है। तो ओड़गी के उत्तर में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैप से, ताकि आप लोग देख सके कहाँ पे है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सूरजपुर जिला है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सीता लेखनी क्या है। ये क्या है ओड़गी मैंने बताया था, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है सीता लेखनी, ये रहा जो ऐसे करके बना है डॉट है ना। तो ये क्या है हमारा सीता लेखनी है। यहीं पे क्या किया था सीता जी ने पढ़ना और लिखना जो है वो सीखा था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये जो है इतिहास ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे भूगोल सेक्शन पे। तो ये भूगोल सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा भूगोल जो है ये, ठीक है। तो ये रहा भूगोल या जियोग्राफी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम भूगोल में देखते थे चट्टान, फिर देखते थे खनिज, फिर देखते थे भंडारण, फिर हमने पर्वत देखना है, फिर हमको देखना है नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद और भी आएंगी, पहले इतना को देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो भूगोल में हम देखेंगे चट्टान, ठीक है। तो चट्टान कौन से प्रमुख यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे एक प्रमुख गोंडवाना चट्टान मिलते थे। तो प्रमुख रूप से यहाँ पे कौन सा चट्टान मिलता है गोंडवाना चट्टान, ठीक है। ये हमने कल के वीडियो में भी देखा था, कोरिया जिला में भी क्या है गोंडवाना चट्टान ही मिलता था, ठीक है। तो जो खनिज मिलता है वो क्या है कोयला, जो गोंडवाना चट्टान है उससे क्या मिलता है हमको कोयला मिलता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे भंडारण में, या फिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो कोयला है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, ठीक है। तो ये क्या है हसदेव एरंड है, सोनहट है, झिलमिली है और क्या है विश्रामपुर। इन सब जगहों से क्या होता है हमको कोयला जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा भंडारण हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पर्वत पे, ठीक है। तो पर्वत हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पर्वत देखते हैं, जो पर्वत है भैयाथाल के नज़दीक जमड़ी पर्वत है वो, और जो भैयाथाल है ना, तो उसके क्या है नज़दीक में क्या है एक जमड़ी पर्वत है, ठीक है। इसमें एक पत्थर रखा गया है डुगडुगी पत्थर, ठीक है। और जो भैयाथाल है उसके नज़दीक क्या है एक जमड़ी नाम का पर्वत है, ठीक है। और उसमें क्या है एक पत्थर रखा गया है, ठीक है। वो उसका नाम क्या है डुगडुगी पत्थर। ये जब जैसे कि आप लोग मतलब उसको वो जो पत्थर है उसको कोई भी मारता वारता है या फिर पत्थर कोई भी चीज़ से, तो उससे क्या होता है डुग डुग करके आवाज़ आता है। तो इसलिए यहाँ का नाम क्या रख दिया गया है इस पत्थर का डुगडुगी पत्थर ऐसे करके, ठीक है। और जो फिर इसके बाद क्या है सीता लेखनी है, पर्वत ही है, मतलब जो सीता लेखनी हमने देखे थे वो क्या है पर्वत है, तो हमने देख चुका है पहले से। तो ये हो गया सीता लेखनी है, ठीक है। तो अब जो है हम आ जाते हैं हमारे नदी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नदी कौन कौन सी मिलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब नदी जो है हमारा रिहन नदी, इसके 2 सहायक नदी है।
महान नदी और मोरन नदी, ठीक है। तो ये महान नदी है, ये वो वाला महान नदी नहीं है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला है, महान नदी है। और मोरन नदी, ये क्या है, रिहन नदी के सहायक नदी। ये दोनों नदी जो है वो क्या है, ये रिहन नदी के सहायक है। तो चलिए इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। तो चलिए हम आ जाते हैं मैप में ये नदी को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नदी। तो यहाँ से हमारा क्या है, जो नदी है वो बन आया है, ठीक है। तो यहाँ से जो नदी आ रहा है वो क्या होता है, सूरजपुर से होते हुए भैया थान के नज़दीक से निकल जाता है, हमारा बलरामपुर ज़िले में चले जाते हैं, जो रिहन नदी है, ठीक है। तो इसके दो सहायक नदी भी हमने देखा है, उसको भी मैं इस जो मैप है उसमें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जो महान नदी है, ये रहा, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो ये महान नदी क्या है, यहाँ से ऐसे आके जुड़ जाती है इससे। तो ये क्या हो गया, महान नदी एक सहायक नदी हो गया। और जो मोरन नदी है उसको भी देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ से क्या है, ये मोरन नदी इसमें जाके जुड़ जाती है रिहन नदी में। तो ये क्या हो गया, दो सहायक नदी हो गए, ये रिहन नदी के, महान नदी और मोरन नदी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नदी। तो अब ये हो गया हमारा नदी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हमारे जो जलप्रपात हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो जलप्रपात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जलप्रपात यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है। रिहन नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, नाम है रक्सगंडा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ठीक है। तो ये जो रिहन नदी है उसके ऊपर क्या है, एक जलप्रपात बनाया गया है, वो उसका नाम क्या है, रक्सगंडा है, ठीक। तो अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस ज़िले में एक सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है। और ये जो क्या है, सूरजपुर ज़िला, उसमें क्या है, एक शक्कर है, एक सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है। ये क्या है और ये कौन से ग्राम में है, आप लोग दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है, केरता ग्राम में है। जो सहकारी शक्कर कारखाना है वो कहाँ पे है, केरता ग्राम में है, ये सूरजपुर ज़िले के, ठीक है। और इसे नाम दिया गया है, और जो ये सहकारी शक्कर कारखाना है उसको क्या नाम दिया गया है, माँ महामाया सरकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। तो ये जो एक सरकारी शक्कर कारखाना है उसको क्या नाम दिया गया है, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ऐसे करके इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 4 शक्कर कारखाने हैं और एक प्रस्तावित है। और जो पूरे छत्तीसगढ़ जो है हमारा, उसमें क्या है, चार शक्कर कारखाने हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या है, एक जो है अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, वो बनने वाला है, ठीक है। तो वो जब बनेगा तब हम आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग सिर्फ अभी 4 याद रखिएगा, बाद में जो एक है वो प्रस्तावित है, अभी जो जब बनेगा तो हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जलप्रपात, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। मैंने बोला था जब वन्यजीव अभ्यारण्य जिस जिले में होगा मैं उसको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसका क्या नाम है, तमोर पिंगला। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका क्या नाम है, तमोर पिंगला है, ठीक है। तो और इसका जो गठन है वो कब हुआ है, 1978 में हुआ है, ठीक है। ये जो इसका जो मतलब कब बना है वो 1978 में बना, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको भी देख लेते हैं। जो इसका क्षेत्रफल है क्या है, 608 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है ये तमोर पिंगला का वो क्या है, 608 किलोमीटर वर्ग, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला। और जो ये तमोर पिंगला है वो क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा तमोर पिंगला, ठीक। चलिए तो फिर आगे आ जाते हैं हमारा जो जनजाति एवं पर्यटन में, ठीक है। तो जनजाति एवं पर्यटन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, हमारा जनजाति एवं पर्यटन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है उसको देख लेते हैं एक बार। जो हमारी यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी जनजाति है, पंडो जनजाति, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, पंडो जनजाति। ये जो सूरजपुर जिला है इसमें कौन सी जनजाति, पंडो जनजाति, ठीक है। और यहाँ एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। और ये जो पंडो जनजाति वो क्या है, एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। और इस जनजाति का बहुत निम्न रूप से विकास हुआ है। और ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति ये क्या है, इस जनजाति का क्या है, बहुत निम्न रूप से, मतलब बहुत निम्न रूप से क्या है, इसका विकास हुआ है, ठीक। तो चलिए अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है, हमारे 7 जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति
है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है हमारा, उसमें क्या है 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो उसमें से जो 5 जनजाति है उसको क्या किया है, जो केंद्र सरकार है ना उसने घोषित किया। जो 5 पिछड़ी जनजाति है उसको क्या किया है, केंद्र सरकार ने उसको घोषित किया है, और जो 2 है उसको राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार ने 5 जनजाति घोषित किए हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, उसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो राज्य सरकार ने घोषित किया उसको देख लेते हैं। जो हमारा केंद्र सरकार है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है अबूझमाड़िया, ठीक है। उसके बाद है बैगा, उसके बाद है निरहोर, उसके बाद है कमार, उसके बाद है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, जो केंद्र सरकार ने घोषित किया है 5 जनजाति, वो है हमारा ये सब 5, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे ये राज्य सरकार ने कौन कौन सा जो जनजाति है उसको घोषित किया है। ये क्या है, पंडो जनजाति और क्या है भुंजिया जनजाति। ये हमारा 2 जो कि राज्य सरकार ने घोषित किया है। ये जो 2 है वो हमारे राज्य सरकार ने घोषित किया, पंडो जनजाति और भुंजिया जनजाति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो जनजाति है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पर्यटन में, जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है हमारा पर्यटन। तो चलिए पर्यटन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा पर्यटन। तो सूरजपुर में है पाताल भैरवी मंदिर, ठीक है। और सूरजपुर में क्या है हमारा, पाताल भैरवी मंदिर है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओड़गी के उत्तर में कुदरगढ़ है। कुदरगढ़ में बागेश्वरी देवी मंदिर है, ठीक है। और जो ओड़गी हमने देखा था ना, उसके क्या है उत्तर की ओर क्या है कुदरगढ़ है, उसमें क्या है बागेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है। तो चलिए मैं उसको मैप में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से उसको पहचान सकें, ठीक है। तो चलिए मैं मैप में आ जाता हूँ, सूरजपुर ज़िले के मैप में। तो ये क्या है हमारा सूरजपुर ज़िला है, ठीक है। तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ आप लोगों को कहाँ पे जो है कुदरगढ़ है और कहाँ पे वो बागेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है। तो ये रहा ओड़गी, ठीक है। ओड़गी के उत्तर की ओर बोला है ना, उसमें हमने पढ़ा है। तो ओड़गी है, ये रहा उसके उत्तर की ओर। ये वाला पॉइंट देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। तो ठीक है, रेड डॉट बना हुआ, ये क्या है कुदरगढ़ है, ठीक है। और यही कुदरगढ़ में क्या है हमारा बागेश्वरी देवी का जो है वो मंदिर यहीं पे है, कुदरगढ़ में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए मैं फिर से इसमें आ जाता हूँ, जो मैं बता रहा था उसमें। तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा, ये देख लिया हमने। अब उसके बाद देखना है हमको महान नदी के तट पर एक सुरसार स्थान में राम सीता लक्ष्मण मंदिर है। और जो मैंने महान नदी बताया था उसमें क्या है सुरसार एक स्थान है, वहाँ पे क्या है राम सीता लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं मैप से, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो उसको भी देख लेते हैं मैप में एक बार। तो ये रहा हमारा सूरजपुर ज़िला का मैप। तो ये रहा महान नदी, मैंने दिखाया था आपको लोग को बना के, ठीक है। ये क्या है हमारा महान नदी। और ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ये क्या है सुरसार है। यहाँ मतलब ये स्थान का नाम क्या है सुरसार है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है राम सीता लक्ष्मण मंदिर है। ये जो सुरसार यहाँ पे स्थान है महान नदी के तट पर, उसका क्या नाम है सुरसार। और जो यहाँ पे है राम सीता लक्ष्मण मंदिर है, ठीक। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पर्यटन में। तो चलिए देखते हैं पर्यटन को हम। तो ये क्या है हमारा पर्यटन, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। तो प्रतापपुर के उत्तर की ओर शिवपुर में यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है। जो और प्रतापपुर मैंने बताया उसमें क्या है उत्तर की ओर एक शिव मंदिर, शिवपुर है, उसमें क्या है एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे सूरजपुर ज़िला के मैप में। मैं इसको भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैप से, ठीक। तो ये रहा हमारा सूरजपुर ज़िला। तो इसमें देख लेते हैं हम प्रतापपुर, ये रहा प्रतापपुर के उत्तर की ओर। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को नीले कलर में। तो ये क्या है शिवपुर है। तो यहाँ क्या है हमारा शिव का क्या है प्राचीन, बहुत प्राचीन जो मंदिर है वो वहीं पे है शिवपुर में। ये हमने देखा प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सूरजपुर ज़िला। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।